एक वीडियो जी हमारी ब्रीड के लिहाज से काफ़ी दोस्त सवाल कर रहे होते हैं कि टैडी या दोगली ब्रीड ज़्यादा मुनाफा बख्श है या बीतल। तो वो वीडियो हमारे दूसरे चैनल अर्न थ्रू एनिमल्स पे आज लग जाएगी या लग चुकी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में भी है, और अर्न थ्रू एनिमल्स मैं लिख भी दूंगा, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। बाकी विजिट कीजिएगा, इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। अपने फार्म पे उसने पहले चूना वगैरह मतलब बिखेरा होना था। अपने जानवरों को उसने अच्छे से स्प्रे से डिसैनिटाइज करना था, ठीक है, नहलाना था, उनके जरासीम मारने थे। बाकी सारे जानवरों को इशू यही है कि उनको पेचेस लगते हैं, ठीक है, और इतने शदीद होते हैं। मैंने 1.5 लाख की दवाइयां भी एक टाइम पे रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी मेरे 25 से 30 जानवर काट रहे। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं जुनैर अशरफ, साथ हमारे एक दोस्त हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, गुजरावाला से, आई थिंक मरीद के से। तो रात उनकी कॉल आई थी, वो मेरे साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उस एक्सपीरियंस बेस्ड पे आज की वीडियो बनाई जाए। अगर आप फार्मिंग शुरू करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। ठीक है जी, तो उधर चलते हैं, फिर वीडियो शुरू करते हैं जी। आ जाओ एक दफ़ा कट करके। तो इसमें जी ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए मददगार साबित होगी। अब 8 से 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे। कुछ गलतियां जो उन्होंने की हैं वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ढूंढेंगे, और इंशाल्लाह अगर आप एक नए फार्मर हैं या पुराने भी हैं ना, तो इनसे थोड़ा गुरेज करके इन फ्यूचर आप एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं। रात मुझे कॉल आती है, वो मुझे कहते हैं जी मेरा 50 के 60 मैंने जानवर डाला था, जो कि 5 से 6 महीने 7 महीने मैक्सिमम उनकी एज थी, यानी कि 5 से 7 महीने एवरेज एज का उन्होंने बच्चा डाला था, और मक्खी चीना डाला था। वो लालम वो कौन सी मंडी थी। अब वो जो इशू उनके फार्म पे आ रहा था वो ये था कि उनके 25 जानवर एक्सपायर हो चुके हैं विद इन 2 to 3 मंथ्स। 2 से 3 महीनों में 25 जानवर एक्सपायर हो चुके हैं। जो अभी 25 से 30 मौजूद हैं उनमें भी 5 से 10 जानवर काफी क्रिटिकल हैं, बाकी जानवर भी ठीक ठाक हैं। अब वो क्या इशू आ रहा था वो बता देता हूँ। उन्होंने मुझे कहा जी मेरे 25 जानवर जो एक्सपायर हुए हैं ना, असल में वो माल लेके गए हैं किसी मंडी से, मक्खी चीना और मदरसा हो सकती है, लुडन हो सकती है, वाला आलम कौन सी है, माल लेके गए इकट्ठा, ठीक है, क्योंकि इन मंडियों में लाटें आती हैं, व्यापारियों के पास 20-30 हर के पास होती हैं। नॉर्मली 1-2 जानवर उठाना कोई बंदा पसंद नहीं करता, तो कोशिश होती है कि जल्द से जल्द अपनी, नया बंदा ऐसे ही करता है। मैं खुद, हम लोग मंडियों में परचेजिंग करवाते हैं या करते हैं ना, नया बंदा ऐसे करता है, जल्द जल्द आया, काम किया, घर वापसी। तो वाला उन्होंने ऐसा किया नहीं किया, लेकिन वो जानवर 50 से 60 ले गए अपने घर। उनको जो इशू आया वो ये था जी, उनके जानवरों में पेचिस, ठीक है, और बुखार, और साथ नजला। मैंने उनसे पूछा जी क्या आपके किसी जानवर का मुंह पका है? उन्होंने कहा नहीं जी, मुंह किसी का नहीं पका, शायद किसी एक का, शायद। बाकी सारे जानवरों को इशू यही है कि उनको पेचिस लगते हैं, ठीक है, और इतने शदीद होते हैं। मैंने 1.5 लाख की दवाइयां भी एक टाइम पे रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी मेरे 25 से 30 जानवर एक्सपायर हुए। पेचिस लगते हैं, जानवर जल्द से जल्द एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। 4 डॉक्टर कहते हैं मैं चेंज कर चुका हूँ। अब ना मैं एक डॉक्टर हूँ, ना मैं ये बताने लगा हूँ उनको कैसे ट्रीट। हम लोग बेसिकली इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आप न्यू परचेजिंग करते हैं तो आप किन गलतियों को ना दोहराएं, और इन साहब ने किन गलतियों को किया जिसकी वजह से इनका नुकसान हुआ। तो देखने में जो सबसे पहली चीज, ये बेसिकली अजान हो चुकी है, वैसे मौलवी साहब बोल रहे हैं, तो देखने में जो सबसे पहली चीज आती है ना जी, वो ये है जी, इन्होंने परचेजिंग इकट्ठी की है, बल्क में की है, गुजरावाला से आए हैं, कोई भी मंडी है, मक्खी चीना उठाई है, 40-50 जानवर 60 जानवर जो भी हैं वो उठा के ले गए एकदम से। और एक दिन में 40-50 जानवर एक एक 2-2 करके हरगिज़ इकट्ठा नहीं होता। मसे से जोर लगा के आप 15 कर लेंगे, 20 कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, हमारा भी एक्सपीरियंस है। तो यकीनन इन्होंने लाट्स में जानवर लिए, कहीं से 20 पकड़ लिए, कहीं से 15 पकड़ लिए, कहीं से 10 पकड़ लिए। देखिए लाट में इशू ये आता है कि अगर एक जगह पे 15 जानवर खड़े हैं ना, तो उनमें से किसी को भी इशू हो सकता है, किसी को बुखार हो सकता है। जब आप एक जानवर लेंगे, 2 लेंगे ना, तो यकीनन आप बड़ी तसल्ली से उसका जायजा करेंगे, उसे देखेंगे। लेकिन जब आप बल्क में लेने जाते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में लेने जाते हैं, लाट में देखेंगे, लाट में 15 जानवर है ना, आपने ऊपर ऊपर से देखना है, आपने कहना हाँ ठीक है डील बन गई, ओके करो जी।
लेकिन कहीं ना कहीं जो 100 में से 60-70 सौदे ऐसे होते हैं लाटों में, जो ऐसा जानवर आ जाता है, बीमार जानवर आ जाता है जो आपके दूसरे जानवरों को भी तंग करता है। एक तो इनकी ये गलती हो गई। दूसरी जो इन्होंने मेरे लिहाज से गलती की ना, ट्रीटमेंट इन्होंने मुझे कहा कि मैंने 4 डॉक्टर चेंज किए हैं, ठीक है। मैं 1.5-2 लाख की दवाइयां एक टाइम पे अपने फार्म पे रख चुका हूँ। अभी भी जानवर वो कह रहे हैं कि अच्छे से नहीं चल रहे। दूसरी इन्होंने गलती ये की कि अपने जानवर जिसको इश्यू आ रहा था ना, नए फार्मर थे, नहीं पता था, उसको उन्हीं जानवरों के अंदर रहने दिया, तो वो चीज फैल गई। अगर एक तजर्बाकार फार्मर होता, उसने यकीनन जैसे ही वो जानवर आने थे अपने फार्म पे उसने पहले चूना वगैरह मतलब बिखेरा होना था, अपने जानवरों को उसने अच्छे से स्प्रे से डिसैनिटाइज करना था, ठीक है, नहलाना था, उनके जरासीम मारने थे, उनके जो खूर होते हैं वो पिंकी स्प्रे से उन्होंने साफ करने थे। नए फार्मर थे, नहीं कर सके। बहरहाल जब बीमारी आ गई तो इन्होंने इस चीज को नहीं मतलब कि कंसीडर किया कि मैं जानवरों को अलग कर लूं। इकट्ठे रहे हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे वो चीज फैली है। मैंने पूछा कि अब आपने अपने जानवर अलग कर दें, तो उन्होंने कहा मैंने कुछ दिन पहले से अलग कर दिए, लेकिन ये है कि मेरे जो फॉर एग्जांपल 10 अभी थोड़े क्रिटिकल खड़े हैं ना, बाकी 25 वेतन है उनसे। तो यही है कि जी आप जब भी नया जानवर लें, लाट में ना लें, एक दिन में 15 ले लें, 20 ले लें, लेकिन 50-60 के चक्कर में कभी ना पड़े। दूसरी चीज, आप कभी अगर इशू आ गया ना, जानवर जब भी घर लेके आए, पहले उनकी अच्छे से क्लीनिंग करें, उनको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाएं। फॉर एग्जांपल आप लेके आए मंडी से, आप उन्हें टाइलोपिन लगा दें, हाँ टाइलोपिन लगा दें, एंटीबायोटिक कोई भी अच्छा एंटीबायोटिक लगवा दें, ठीक है। उसके बाद ये है कि अपने जानवरों को एक क्वारंटाइन दे, दूसरे जानवर अगर आपके फार्म पे पहले मौजूद है उनसे अलग रखें, ठीक है। तो ये कुछ एहतियातन चीजें हैं जो आपको बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। अब तो भाई जो आपने कह तो रहे हैं जानवर अलहदा रखे हैं जो डैमेज हुए हैं, जो मंडी से फर्क किया, हाँ अब तो बंदा हर कोई इतनी रेवड़ वगैरह या और कहीं जानवर तो सारे मंडी में ही आते हैं, मंडी से परचेज किए जाते हैं। तो मंडी से परचेज कर वो जानवर जो पहले भाई के पास मौजूद हो उनसे अलहदा रखे ना, इकट्ठे नहीं। देखें, मंडी से जो भी जानवर आया ना आपके पास पहले 10, 2, 3 जितने भी जानवर हैं, उसको कभी भी उन जानवरों के साथ इकट्ठा ना छोड़ें, क्योंकि मंडी में होता क्या है जी, उकाड़ा से भी जानवर आने, मतलब कि ये लगा लें मंडी सेंटर में है ना, इधर से भी हर इलाके से जानवर आता है मंडी में। तो अगर अल्लाह ना करे किसी इलाके में या किसी हर्ड में कुछ चीज चल रही है, वायरल डिजीज, उस जानवर के साथ वो मंडी में आती है, फिर मंडी में उन जानवरों का आपस में इंटरेक्ट होता है, वो पानी पीने की जगह में भी होता है, वो सिंपली देखने की जगह में भी होता है, तो ये चीज बीमारी आगे फैलती है। और आपने पिछले साल एक फार्म को जानवर वगैरह ले, एक तो सारे मंडी से ले, लेकिन उन्होंने एक एहतियात के तौर पर एहतियात किया, जो भी जानवर गया उन्होंने लहदा रखा, जी तो उन्हें ये नहीं इशू आया। हमने का थोड़ा सा ये एहतियात है जी, बेसिकली वहाँ जो नुकसान हुआ है 25 तरह के जानवर लिए थे, तकरीबन सभी मंडी से लिए। मैं बताता हूँ ना, वो जो गुजरा वाला जानवर गए ना, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो नुकसान भी लागोरी की वजह से हुआ है। अब मैंने जो साहिवाल जानवर लेकर दिए थे ना अलकायम गोट फार्म पे, हमने तकरीबन 210-20 जानवर लेके दिया था, एक अच्छी क्वांटिटी थी जानवरों की। मुझे पीछे से ऑर्डर था कि हमने 500 लेना, आप हमें लेके देते जाएं। न्यू फार्मर से तो मैंने उनको जस्ट 150-100 का कहा, जी हम इतना कर लेते हैं, हमारे पास इतनी की लेबर है, इतनी की खुराक है। अच्छा, बात मंडी की आ जाती है, तो उसमें हम करते क्या थे, हर मंडी 10 मैक्सिमम 10 से ज्यादा जानवर नहीं उठाते थे हम लोग। जब उठा के ले जाते थे, यानी कि मंडी में पहले हम पूरी उनकी ना अपनी तरफ से चेकिंग करते थे, यार किसी किस्म का नुक्स तो नहीं है। जब वो घर चले जाते थे ना, मजीद हम ये करते थे कि एक कमरा, एक बड़ा रूम उनके लिए अलग बना हुआ था, हाँ पोर्शन था, उन जानवरों को अलग छोड़ देते थे, ठीक है। उनकी खुराक हर चीज पहले 7 दिन उन पे प्रॉपर नजर रखते थे। इनमें से किसी को भी टेम्परेचर हो रहा है, किसी को भी कोई इशू आ रहा है ना, उसे हम उन जानवरों से भी साइड पे बांध देते थे, ठीक है ना, ताकि उसकी खुराक और पीना अलग हो। तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था। बस एहतियात जितना कर लें जी। ये वीडियो किसी के नुकसान की एक स्टोरी नहीं है, रियलिटी है, लेकिन जो नया बंदा उसके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है। अब जिसको नहीं पता ना, यकीनन उसने अपने कान खड़े किए होंगे, हाँ यार मैंने ये एहतियात करना है। तो अगर हमारी वीडियो की वजह से किसी एक बंदे का भी फायदा हो रहा है, तो आई थिंक ये ठीक है, बेहतरीन। किया किसी बंदे को, वो उन्होंने किसी को फॉलो किया या नहीं था, वो ना ये लगा लें फॉलो तो किया होगा। अब YouTube पे असल में हकीकत बताऊं, होता कुछ ऐसे है कि ऐसे दिखाया जाता है जी, कोई भी फील्ड है, बकरी नहीं कोई भी फील्ड है,
कि जी 10 से शुरू करें, साल का आपको 1 करोड़ 15 लाख 20 लाख, यानी कि सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं पहले, और रियलिटी है। मैं भी वीडियोस बनाता रहा हूँ, होती हैं, सभी बनाते हैं। हाँ, तो ऐसे दोस्त देखते हैं, शौक शौक से वो शुरू कर लेते हैं, लेकिन जब शुरू कर लेते हैं उन्हें प्रैक्टिकली चीज काम करना नहीं आता होता। तो जब प्रैक्टिकली अपने फार्म पे लेके आते हैं, वो नॉर्मल जैसे हमें देखते हैं, चरवाहों को देखते हैं इकट्ठी फिर रही हैं, आसान सा काम है वो छोड़ देते हैं, लेकिन पता तब चलता है जब उनके सर पे आन पड़ती है, फिर वो ढूंढते हैं, फिर भागते हैं कि अब नुकसान हो रहा है। तो उससे बेहतर है कि पहले थोड़ी ट्रेनिंग ले लें, कुछ सीख लें, फिर शुरू किया करें। तो ठीक है, यही थी वीडियो जी, इसमें बस वो उनकी रियलिटी बताई है। और यकीनन अगर आप न्यू फार्मर है ना, तो आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे और इन फ्यूचर इंशाल्लाह नुकसान से बचेंगे। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।